हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स सेकंड नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसका 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाला है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप लोग पूरे मन से देखेगा, पूरे एकदम शिद्दत से देखेगा प्यारे बच्चों। तो गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, हाय हेलो लिखिएगा तो यहाँ से मैसेज आएगा तो आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, पूछा जा रहा है कि cos sec इनवर्स प्लस cos sec इनवर्स x। देखो इसका मान आप लोगों को पता है कितना होता है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री होता है। अच्छा, सेक इनवर्स प्लस cos sec इनवर्स दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान पाई/2 हो जाएगा। मतलब cos पाई/2 का मान पूछा जा रहा है और cos 90 का मान आपको ना पता है। cos 90 का मान प्यार बच्चों आपका 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 1 होता है तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos 90 का मान 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इसी प्रकार का सेम टू सेम पैटर्न एग्जाम में भी रहेगा, सीख लो। सब यही सब क्वेश्चन आएंगे, बस रंग चेंज करेगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आज ये प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ से बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान पूछा जा रहा है, इसका मान पाई/2 होता है। लेकिन एंगल देखिएगा दोनों का तो सेम है, बस एंगल दोनों का सेम है तो इसका मान पाई/2 होगा दोनों का एंगल सेम है तो प्यार बच्चों पाई/2 इसका मान होगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स मतलब 2x के फॉर्म में देगा, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों का एंगल सेम है तो पाई/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मान। क्या पूछा हुआ है? 2021 का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में भी इस तरह से पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पाई/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है, देखो प्यारे बच्चों ये भी फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सारा फॉर्मूला तो मैंने करवा रखा है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, सारा तो लिखवाया हुआ है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला जो माइनस है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो बाहर निकल जाता है। किसके लिए? साइन कोसेक और टेन तीनों के लिए माइनस होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। फॉर्मूला है तो आसान ही है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आओ। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि cos इनवर्स 1/x किसका मान है। अच्छा कॉट में दिया गया है तो कॉट का उल्टा होता क्या है? तो कॉट का उल्टा होता है tan। कॉट का उल्टा tan, बताओ x का 1/x का उल्टा तो x, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि फार्मूला है तो आप लोग फार्मूला तो जानते होंगे कि cot इनवर्स x प्यार बच्चों बराबर होता है tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, यानी cot इनवर्स 1/x बराबर होगा tan इनवर्स x के। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इजी चीज है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत आसान फार्मूला है। ये देखो यार बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ये तो इनवर्स में तो काम है करता है, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह कर देगा तो फार्मूला वगैरह नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो देखो एस आपको लग रहा है 3 जैसा, या तो वो सब छोड़ो, यहाँ पर आप लोग देखोगे 3 यहाँ पर दिख रहा है तो 3 से स्टार्ट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों हो जाएगा? ये इसी का फॉर्मूला है। आप लोग थोड़ा कंफर्म कर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के। ठीक है, अब बस इतने याद रखना, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 3x माइनस 4x क्यों होता है। हमको अब कमेंट करके आप लोग बता दो अगर पता है तब। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको क्या पता है? क्या पता है तो नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का। तो आशा करेंगे इस क्वेश्चन का आप लोग दे दे के उत्तर क्या होगा। जो ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला था ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स -1 का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। जैसे कि समझो tan इनवर्स दिया गया, कोई दिक्कत नहीं उससे हमको। ठीक है, माइनस एक्स दिया गया है ना, तो ये जो माइनस है ना आपको पता होगा ये माइनस बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस tan इनवर्स
एक्स के बराबर हो जाता है। अच्छा ऐसा हो जाता है, हाँ प्यारे स्टूडेंट ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो माइनस अंदर में आएगा रहेगा ना वो बाहर निकल जाएगा, देख सकते हो बाहर निकला है ना बस। तो यहाँ पर आपका देगा tan इनवर्स -1/√3, तो माइनस बाहर हो जाएगा ना इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कहोगे हाँ माइनस तो बाहर हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत ना, माइनस को बाहर कर दो। अंदर में क्या देगा 1/√3 ना दिया गया, बस इसी को लिख दो। अब बताओ माइनस एंगल था प्यार बच्चों अंदर तो बाहर निकल गया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब बताओ tan में 1/√3 किसका मान है ना, पता है आप लोग को बढ़िया से पता होगा कितना डिग्री का मान है। 1/√3 के बाद किया जाता है तो ये प्यारे बच्चों 30 डिग्री का मान होता है, कितना 30 डिग्री का। 60 का मान π/√3 होता है, खाली √3 60 का मान। लेकिन यहाँ पर पाई बटा प्यार बच्चों आपका 6 हो जाएगा, मतलब 6 का मान होता है, मतलब 30 डिग्री का मान होता है। tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है, इसीलिए -π/6 इसका ओरिजिनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते इतना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे, एकदम बस इतने करना है कि माइनस रहेगा 10 में बाहर कर देना है। 10 में कितना का मान 1/√3 होता है, तो 30 का मान होता है, 30 को रेडियन में बोलते हैं π/6। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 180/6 कर लो, काट के आपका 30 से आ जाएगा, ठीक है। यानी पाई का मान 180 होता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों साइन का कैसे यहाँ पर आपका है साइन इतना इतना का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है ना। यानी इतना का मान π/2 होता है, तो साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन π/2 का मान 1 होता है। आप लोग भी जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो कौन बड़ी बात है, साइन 90 का मान 1 तो कौन बड़ी बात हो गया। बस इतना याद रखना, थोड़ा सा मान वगैरह यूज होता है, बस उसी को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, देख सकते हो 2011 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। बाकी आगे tan कोट लगा देगा, बाकी अंदर में π/2 का ही मान पूछा जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखो समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, लाइक ठोक दो, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर लेंगे, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अगला देखो कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला पूछेगा तो 3 गो के लिए आप लोगों को याद रखना है कि माइनस तुरंत बाहर कर देगा, एकदम तुरंत बाहर कर देगा। जैसे tan हो गया, कोसेक हो गया और साइन हो गया, इसमें माइनस है ना, तो ये जो माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, जो कोसेक इनवर्स जो आपका -x दिया गया है, ये डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स आपका x हो जाएगा। मतलब एंगल में जो ये माइनस है ना उसको तुरंत बाहर फेंक देगा, ठीक है, पचा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कि 2021 का क्वेश्चन है। कब का है, 2021 का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखें फार्मूला से ही अधिकांश क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि बन रहा है। और 12th का जो मैथमेटिक्स है प्यार बच्चों, लगभग 90% क्वेश्चन है फार्मूला पर आधारित होता है। समझ रहे हो प्यार बच्चों, फार्मूला का कमांड हो गया कम हो गया, ठीक है। तो फार्मूला पर ज्यादा फोकस कीजिए, देख सकते हो डी नंबर हो जाएगा, फार्मूला था। देखो ये फार्मूला का ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान प्यार बच्चों π/2 होता है। और प्यार बच्चों cot π/2 का मान पूछा जा रहा है तो cot π/2 का मान बच्चा थोड़ी है जो नहीं आपको पता रहेगा, ठीक है 0 होता है। मान cot π/2 cot 90 का मान प्यार बच्चों कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि tan 90 का मान 1/0, ठीक है, तो 0 cot 90 का मान वे 0 ये ना होगा, बताओ लगा दो। अब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको आप लोगों को याद रखना है, 0 क्या हो जाएगा, cot 90 का मान 0, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला देखोगे 10 नंबर क्वेश्चन तो फार्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस y का। और मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बताया हूँ tan इनवर्स x किसका फार्मूला पढ़ा जाए, tan इनवर्स, ध्यान दो इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पर आपको लगाना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - xy, ठीक है। इस फार्मूला पर आपको चलना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस फार्मूला पर x और y का मान दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग रखेंगे 1/10 प्लस, यहाँ से आप लोग मान करेगा तो tan इनवर्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। बट्टा में 1 - xy मतलब कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम आपका नीचे 3 हो जाएगा और आपका 3 + 1 हो जाएगा। और नीचे में आपका प्यार बच्चों लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपको पता है 2 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 4/2 हो जाएगा, इसको कटाओगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या जगह 2, तो देखो कहां पर दिया गया है, तो tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एकदम फुल्ले देख सकते हो, फॉर्मूला पर आधारित है, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, ठीक है, बस मेहनत करो, हाथ चलाना जानता है समझो के वो आगे है। जितना हो सके मैथमेटिक्स में लिख करके एकदम प्रैक्टिस करो, हर चीज को एकदम सॉल्व करो, कलम तैयार रखो मैथ में, ठीक है, एकदम हर वक्त तैयार रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट एकदम इसी प्रकार से कर लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या ही बताओ, 2 नंबर में भी ऐसे टपक सकता है, तो इसको समझ लो थोड़ा। तो tan इनवर्स में प्यार बच्चों √3 का मान छोड़ो, पहले cot इनवर्स माइनस √3 का मान, पहले इतना का मान निकाल लो, ठीक है, इधर वाला को छोड़ो। तो cot इनवर्स माइनस √3 का फॉर्मूला जानने से जानो पहले, cot इनवर्स cot इनवर्स क्या चाहिए -√3, और आपको फार्मूला पता है प्यारे बच्चों, जब भी माइनस एंगल में रहता है तो क्या चाहिए होता है कॉट के लिए, पाई माइनस होता है, इनके इस पॉजिटिव एंगल को बनाना है तो पाई आपको घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको रेडियन अगर पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन रेडियन फ्रास रेंज आपको पता होगा, तो रेडियन रेंज जो होता है कॉट का बड़ा होता है, पाई तक होता है, तो पाई में से आपको घटा देना है इतना को, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स आपका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो पाई माइनस कॉट में √3 कितना कितना का मान होता है, तो आप लोग जानते हैं कि tan में 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों होता है √3, तो कॉट में कितना का होगा 30 डिग्री का होगा ना, तो हाँ, तो यहाँ से 30 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई/, 30 डिग्री को कॉट में कितना लिखते हैं पाई/6, घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपको पता है 5 पाई/6 हो जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, 6 पाई हो जाएगा, ये भीम का घटा हुआ है तो 5 पाई/6 निकलेगा, यानी 5 पाई/6 इतना का वैल्यू निकल गया, 5 पाई/6 इतना का वैल्यू निकल गया। अच्छा इतना का वैल्यू इतना निकला है, हाँ, tan में √3 कितना का मान है नहीं पता है, tan में √3 60 डिग्री का मान होता है, जिसे रेडियन में पाई/3 बोलते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे पाई/3, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। अब लघुत्तम आप लोग ले प्यारे बच्चों तो क्या चीज आ जाएगा, तीन दोनों 6 2 मरतबे तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो 5 पाई, तो बताओ घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3 पाई/6, घटाओ तो कट रहा है, हाँ, तो -पाई/2 इसका आंसर हो जाएगा, और -पाई/2 देख लो लालो, देखो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, अगर उसको नहीं समझोगे तो दिक्कत तो होगा, इसीलिए थोड़ा समझो, बहुत बहुत थोड़ा सा चीज है, फार्मूला वगैरह है, उसको रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज प्रयास करोगे खुद से, तो बढ़िया से आ जाएगा डी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन तो नहीं दिएगा, लेकिन हम कह सकते हैं इसका आंसर 5 पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कॉस का रेंज बड़ा होता है, तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है, तो देखो क्या कैसे निकालना है इसको, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई/6 ना है, हमें क्या सेटिंग करें मेरे प्यारे बच्चों के 7 पाई/6 हो जाए, और इसका जो रेंज है वो छोटा हो जाए, ठीक है, तो रेंज तो बहुत बड़का तो दिया गया है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस को हमेशा मैंने बोला है कि 2 पाई में तोड़ो, किस में तोड़ो 2 पाई में तोड़ो हमेशा, तो यहाँ पर कॉस को हम लोग क्या तोड़ देंगे 2 पाई में से कितना घटा देंगे, बताओ घटाना है कि जो ना वो बाद में पता चलेगा, लघुत्तम पर ले लो, 6 दूनी 12, 12 में से घटावेंगे कुछ तो 7 आएगा, तो हाँ 6 दूनी 12 हो गया, बीच में माइनस प्लस आपको पहले नहीं देना है, पहले ये सोचना 6 दूनी 12 होगा, तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि घटावेंगे तो कहोगे कि घटावेंगे तो, अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ तो घटाइएगा, पहले ही आपको कॉस के लिए हमेशा 2 पाई यूज करना है, क्योंकि इसका रेंज बड़ा होता है, 6 दूनी 12 में से आपको कितना घटाना है, 12 में से कितना घटाओगे 7 आ जाता है, 5 पाई को घटाइए, ये हो गया। अच्छा ये तो आसान हो गया, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, तो 360 से छोटा ये वाला चतुर्थांश में जाता है, यानी चतुर्थांश में मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया कौन कौन पॉजिटिव है, प्यार बच्चों कॉस और सेक वहां पर पॉजिटिव है, तो इसका एंगल पॉजिटिव में चल जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस कितना हो जाएगा, ये आपका प्यार बच्चों हो जाएगा 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, और तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई/6, और 360 माइनस थीटा में कोई चेंज ना होता है, कॉस कोसे रह जाता है। बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों बताओ कि cos इनवर्स cos x कट ना जाएगा तो 5 पाई/6 आ जाएगा ना, तो कहोगे हाँ 5 पाई/6 मिला लो, ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन कह सकते ए नंबर शायद होगा, ठीक है, 5 पाई थोड़ा दिख रहा है, देखो नहीं समझ में कैसे आएगा, ये हो ही नहीं सकता, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, समझा करो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन में दोस्तों 45 का मान होता है, 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान, तो इसमें सोचने की बात है, नहीं इतना आसान को इतना काला लंबा करे,
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं पता है कि साइन का उल्टा कोसेक और 1/x का उल्टा x था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉर्मूला है जिसको देखते हैं चुटकियों में बना लो, ठीक है, तो खत्म हो गया इक्वेशन। हाँ हाँ, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, तो आप लोग बच्चा थोड़े है कि ना जानते हैं, सब लोग जानता है। दोनों का बस एंगल सेम देखना है, बस एंगल सेम मिल गया था, पाई/2 लगा के ऑप्शन नंबर से चल दो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं है दिक्कत, यही करना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। देखो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मेरे प्यार बच्चों, तो इसमें आप लोगों को करना है tan इनवर्स 2x बट्टा में किस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में है तो नीचे 1+x² होना चाहिए। अगर tan के फॉर्म में फॉर्मूला रहता है तो 1 - x² होता है। तो साइन आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसमें पूछा है, तो साइन के फॉर्म में पता चल रहा है ऑप्शन देखिए। तो इसका 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यार बच्चों आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बस पीटूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। 2x बट्टा में 1+x², ये फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है, साइन के फॉर्म में। tan के फॉर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 2x होता है बट्टा में 1 - x² होता है, ये होता है, ठीक है। cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 - 1 - x² बट्टा में 1+x², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, अगर नहीं याद रखते हो तो बहुत दिक्कत की बात है, आप कलन से मकलन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ए नंबर ऑप्शन ही फॉर्मूला सही है 2 tan इनवर्स एक्स का। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए एकदम 100%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो आपको देख रहा है, देख के लग रहा है कठिन क्वेश्चन, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि कॉस के लिए हमेशा 2 पाई यूज करो बस, और कुछ नहीं याद रखो। कॉस इनवर्स बस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे तो कॉस कितना करेंगे पता है आप लोग को, यहाँ पर हम लोग कर देंगे आप लोग का 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर 5 तो देंगे बट्टा में, क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 पाई तो हम लोग रखेंगे आंख मूंद के, ठीक है, क्योंकि कॉस में आपको हमेशा 2 पाई यहाँ पर रखना पड़ेगा, रेंज इसका बड़ा होता है। बताओ क्या करे प्यार बच्चों कि आपका दोस्त 5 दूनी 10 हो जाए, क्या करेंगे तो 8 आवेगा, तो 5 दूनी 10 घटावेंगे 10 में से कितना 2 पाई, तब ये आ जाएगा वही ना। 5 दूना 10 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से चलेगा प्यारे बच्चों, तो समझिएगा ना। हाँ, तो इससे बात को समझना था। 5 दूना 10 में से 2 पाई घटाओगे तो 8 पाई आ जाएगा ना, तो कहोगे हाँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बात जानते हो ना कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, बच्चा थोड़ी हो कि नहीं जानते हो। 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, मतलब cos 2 पाई बटे 5 हो जाएगा। अब बताओ cos इनवर्स cos x काट के 2 पाई बटे 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ इससे भी कुछ आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, बताओ मैथ से भी कोई आसान सब्जेक्ट है तो नहीं, है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये फार्मूला है, कहोगे ऐसे कैसे मान ले, फार्मूला है तो मत मानो, कोई दिक्कत ना है। cos इनवर्स 2x² - 1 ये फार्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का, ठीक है, ये फार्मूला ऐसा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्यार बच्चों cos इनवर्स दिया गया, तो ये आप लोग को 218 का पक्का क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, ये 218 का, ठीक है, देख नहीं रहा होगा आप लोग को, लेकिन 18 क्वेश्चन इसका ऑप्शन से हो जाएगा, फार्मूला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ये तो आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमको पता है पाई/4 आएगा, नहीं विश्वास है। देखो एक काम करना आप लोग को, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉट का फॉर्मूला नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, tan में चेंज करने आता है ना। कॉट इनवर्स बताओ यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, तो tan इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा दिया हूँ, प्लस कॉट को हम लोग इसको tan को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट को tan के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/7। दिक्कत है नहीं ना, होगा तो हम है काला, यहीं से बताएंगे संदेश। टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आप लोग आप समझ गए, इजी होगा, हमको पता है पाई/4 आवेगा, ठीक है, तो हम लोग लगा देते डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये बताए थे, tan इनवर्स 2x बटे में 1 - x², फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 - x/y। इसका आप लोग को बना के दिखाना है प्यारे बच्चों, और आप लोग को 19 का कमेंट करना पड़ेगा, 19 का भी नंबर, नहीं कमेंट करोगे नंबर कटेगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर आपका मान निकालना है, कौन बड़ी बात होगा, कोई झंझट थोड़ी होगा बनाने के लिए। पाई/4 का मान है, पाई/4 माने ना पूछा था, देखिए तो जोड़ना घटाना है बस। बताओ कॉस में हमको पता है 5 पाई/6 का मान है, नहीं 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 2 पाई/3 का मान है। देखो निकाल के दिखाता हूँ, कॉस इनवर्स x माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है ना। तो कहोगे हाँ ये तो होबे करता है, नहीं पता है। जब एंगल रहता है ना अंदर कोस में, तब पाई में से घटता है, क्योंकि कॉस का रेंज पाई तक होता है, इसलिए बड़ा में से घटा देते हैं। तो पाई में कॉस का मान कितना में होता है, कॉस का मान प्यारे बच्चों
आप लोग देखिएगा तो ये आपका प्यारे बच्चों 60 का मान होता है। 60 को रेडियन में पाई बटा 3 लिखते हैं। इसको घटाओगे प्यारे बच्चों तो लघुत्तम 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा प्यारे बच्चों 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो आप लोग को पता है कि 2 पाई बटे 3 आ जाएगा। अच्छा 2 पाई बटे 3 यहाँ पर घटेगा, हाँ प्लस 2 पाई बटे 3 आ जाएगा। देखो मान मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा। तब बताओ साइन इनवर्स में प्यारे बच्चों साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का बराबर, माने कि माइनस में साइन में 1/2 कितना का मान है नहीं पता। अरे यही तो दिक्कत है तुम लोग को, ठीक है नहीं पता है, लघुत्तम नहीं पता है। हाँ तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, लघुत्तम कर लो, हमको लग रहा है कि 12 आएगा। ठीक है कर लेते हैं, आप लोग सीख भी जाएगा जो नहीं जानता है जे। 2 मरतबा जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 मरतबा इस लगावेंगे तो 2 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3 पाई हो गया, ठीक है। 3 चौके 12 तो आपका 8 पाई हो गया, ठीक है। माइनस 6 दूनी 12 तो 2 पाई हो गया। बताओ 11 में से 2 पाई जाएगा तो 9 पाई बटे 12 निकलेगा। कटाओगे भैया तो 4 ते 12 तो 3 तिया 9 तो 3 पाई बटे 4 हो जाएगा। तो कितना लंबा, अरे प्यारे स्टूडेंट का बात करते लंबा है नहीं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दिक्कत है तुम लोग को नहीं ना। देखो दिक्कत होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझा ही नहीं सकता हूँ कि आप लोग को मंत्र दे दूंगा या इंजेक्शन दे दूंगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, नहीं ना। तो आप लोग को बस एक ही काम करना है, मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर सोचेगा बिना मेहनत करे हो जाए तो कुछ दुनिया में कुछ संभव ही नहीं है। मेहनत करो, फल की चिंता ना करो, आपका कर्म करना अधिकार है, आपको फल देने वाला देगा। आपको एग्जाम में जाकर कॉपी लिखना है, आपको नंबर वहां पर देने वाला देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ काम करना है। आपका कर्म है काम करना, फल की चिंता ना करो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा देने वाले की मर्जी है। अगला देखो tan इनवर्स 1 का मान, देखो tan इनवर्स 1 का मान कितना का मान है, तेरा इतना आसान है। tan इनवर्स पाई बटे 4 45 का मान होता है, tan इनवर्स tan x के बराबर। अरे इतना आसान क्वेश्चन को क्या बनाओ बताओ। tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 1 तो tan में कितना का मान है, पाई बटे 4 का मान। tan इनवर्स tan x काट जाएगा तो पाई बटे 4, ऑप्शन नंबर ए। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो नहीं पता तुम लोग को। हाँ इतना दिन से पढ़ा रहे हैं नहीं पता है, हाँ पता है बेइज्जती ना कीजिए, इंसल्ट लगता है। एक्स प्लस बाई बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई, इसी फॉर्मूला पर तो लगाना है भैया। तो tan इनवर्स एक्स का मान ये है, बाई का मान ये है, और हम चलिए पुटअप कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेगा कि साहब को सनवा कहते हैं कि खुदे बना लो। लो आपका दुखवा थोड़ा कम कर देते हैं, ज्यादा ना हो जाए। 1/3 हो जाएगा, बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई है तो 6 हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत तो ना है, सोच रहे होंगे कि टेस्ट में कैसा रहेगा। अरे अच्छा रहेगा, लघुत्तम 6 आएगा तो 2 तिया 6 तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हमको पता है नीचे में आप लोग का लघुत्तम 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो आप लोग को पता है सब कुछ काट के पाई बटे 4 हो जाएगा। अरे ला दिक्कत तो कहीं पर हुआ है, देखो दिक्कत तो हुआ है। बाई का मान मैंने 1/4 नहीं लिया, 1/3 ले लिया। ठीक है तो चला भाई आप चेक करा तो उतना में तो टाइम में निकल जाए। ठीक है तो 4 दूनी 8 हो जाए यहाँ से, और यहाँ से लघुत्तम थोड़ा दिक्कत हो गई तो यहाँ से फिर से अपन करा तने, यहाँ से लघुत्तम आपका कितना बटे 8। ठीक है यहाँ से 2 चौके 8 तो 4 मरतबे इसका टेल, और यहाँ से आपका 2 मरतबे। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, तो 8 में से 1 घटा दे और यहाँ से 8 से भाग देवाई दे। ठीक है 8 से 8 कट गए तो 6/7 आये। ठीक है 6/7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कोई दिक्कत हुआ नहीं, 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। 4 2 6 और नीचे 7 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बड़े बढ़िया क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन था। ये देखो अभी ना हम आपका मान निकाले 2 पाई बटे 3, थोड़ी देर पहले ना बताए थे कि इसका मान हमको याद है, जब बोल देते इतना बेगा। देखो क्या करना है, cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं पता है भैया, यही तो दिक्कत रहता है सब स्टूडेंट का, यही प्रॉब्लम रहता है। इसका रेंज बड़ा ना होता है, cos कभी भी प्यारे बच्चों माइनस में नहीं होता है, हम आपका रेंज प्रास में बता चुके हैं। अगर नहीं पता तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए पाई माइनस cos इनवर्स एक्स करते हैं। पाई में से आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर एंगल में cos 1/2 लिख दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, तो कहोगे ना दिक्कत तो ना होगा, तो होना भी नहीं चाहिए। पाई में से cos 1/2 कितना का मान पता है, cos ना पता है, सही में नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है 60 डिग्री का मान होता है। अच्छा वो तो पाते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा नहीं, तो 3 मरतबा इसलिए लेगा 3 पाई में से पाई घट गया तो 2 पाई/3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना चटनी क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताऊं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फार्मूला है, तो प्यारे बच्चों किसका फार्मूला है, न्यूट्रलिज्म चटनी क्वेश्चन, पता नहीं क्या है इस सब मैथ में, कुछ मेहनत ज्यादा है नहीं, बस मेहनत करो, रिवीजन करो, फार्मूला पर कमान बनाओ। देखो तो इसे बनाना पड़ता है, देखते हैं टिक लग जाता है। देखो तो फार्मूला है, कब का पूछा ला, 16 का आया हुआ है। लो अगला क्वेश्चन देखो विनोद, 25 नंबर क्वेश्चन का हल जाता है। काल बने के साइन इनवर्स और 3/2 का मुख्य मान, तो साइन में नहीं पता तुमको, 3/2 का मान नहीं पता है, यही तो दिक्कत है। साइन में रूट 3/2 मान होता है 60 का मान, ठीक है। ऐसा देखो किसी को लगता होगा हमको तो याद है, साफ के नहीं याद है, ठीक है, बायोलॉजियन वाला की दिक्कत होता है। साइन रूट 3/2 का मान कितना का होता है, तो साइन नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है, तो 60 डिग्री, तो पाई/3 हो जाएगा, पाई/3, 60 डिग्री पाई/3, 180 में 3 का भाग करो, 60 आएगा। बताओ इतना चटनी क्वेश्चन फार्मूला आ जाए और आप लोग देख के शर्मा जाए, तो ये तो आम बात है, ठीक है। tan का उल्टा कॉट और x का उल्टा आपका पता है ना, 1/x, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है। तो समझ गए, तो हाँ एकदम लाइक ठोकते जाइएगा, ये तो आपको ठोक देंगे, मेहनत करिए। देखिए कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा में 1 + x², फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ फार्मूला ना है, बताने की चीज है, सब चटनी क्वेश्चन है तो ना, चटनी कहाँ है, चटनी तो घरे बनता है। अरे ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस को, इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना मेहनत करेगा, क्या बताऊं, मन कर रहा है कि जाके आपको पीट दूं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कहेगा साइन में 1/2 कॉस में, रे भगवान, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का एंगल सेम है, तो इसका मान पाई/2 हो गया, तुम निकालेगा, तो ये बेवकूफी न है। अरे तुमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, दोनों का एंगल सेम है, हम उतना कायला कैले जाए, इतना का मान पाई/2 हो ही गया, तो साइन 90 का मान पूछ दिया, और साइन 90 का मान 1 है, और आप लोग देखेंगे बे नंबर उड़ा देंगे, बे4 बिहारी, और बिहारी सबसे आगे हर चीज में, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखोगे 29 नंबर क्वेश्चन, तो कहोगे है ये कौन क्वेश्चन, अरे बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बात को समझो, ये मॉडल पेपर कि सेंटअप एग्जाम में लगभग 22-23 के आसपास में आया, मुझे याद है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आता है बनाने में। देखो कॉट इनवर्स ऐसा क्वेश्चन, हाँ एगो स्टूडेंट की थी। देखो टाइम में है ना प्यार बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, ठीक है। ये tan है ना, तो इसको कॉट के फॉर्म में लाएंगे तब ना ये tan कॉट है, tan से tan कटेगा, तो कॉट के फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई/2 माइनस पाई/7, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो कहोगे हाँ ऐसा तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा वैसे भी आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा पाई/7 है, तो tan पाई/7 है ना। इसको इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर, मतलब ये दोनों टपक जाएगा, कॉट और प्लस कॉट माइनस कॉट का टर्म, तो ये आपका पाई/2 माइनस पाई/7 बच गया। अब हमको लघुत्तम करना है, तो आप लोग जानते हैं लघुत्तम, यहाँ से 7 आएगा, 2 7 14 ना आ जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम 2 7 देगा, 2 7 14, तो 7 पाई हो गया भैया, ठीक है, माइनस 7 दूनी 14, तो 2 पाई हो जाएगा, तो घाटेगा भैया एवं दे दे, तो 5 पाई/14 आवेगा ना। तो कहोगे हाँ ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, हाँ तब खाली दिमाग न लगाने की बात थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा हाथ घुमाएंगे, जिसको रेडियन भुला गया है तो फिर रेडियन चेक करने लगेगा तो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 180 गुना 2 करना है, बट्टा में 3 करना है, बताओ 60 से, तो 120 डिग्री रेडियन में औकात में है, बताओ तो ये औकात से बाहर ना जा रहा है, कहाँ दिमाग रहता है विनोद। अरे 120 90 से बड़ा ना, इसका रेडियन का चाहिए तो -पाई/2 से +पाई/2, ओपन ब्रैकेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, 120 बड़ा ना है तो छोटा ना लाना है हमको, तो साइन में से हम इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या कर सकते हैं पता है आप लोग को, पाई में से घटाते हैं, क्योंकि छोटा वैल्यू ना होता है, इसका रेंज पाई/2 तक होता है, नीचे में 3 रखना, जोड़ना है कि घटाना है, देखो
तीन में से क्या करेंगे तो 2 पाई बटा, जोड़ेंगे घटावेंगे तो घटावेंगे 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, ठीक है। 180 - तक किस चतुर्थांश में जाता है भैया, तो कहोगे वो तो ना पता है, तो फिर एक झापड़ देने लगे तो आप लोग को याद है, अच्छा 180 तो छोटा द्वितीय चतुर्थांश, हाँ याद आया, द्वितीय चतुर्थांश ही घर है साइन और कोसेक का, तो ये एंगल जाएगा भैया पॉजिटिव में, तब साइन इनवर्स एन एक्स पाई/3 हो गया, और आपको पता है एक्स के बराबर मतलब पाई/3 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिक्कत है एकदम मजा आ जाता है सॉल्व करने में ना, मैथ पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। इसमें कहीं बोरिंग ना होता, लगता है कि भोर तक पढ़ा सकते, इतना क्षमता है, लेकिन क्या करें, मन नहीं कर रहा। इसको बताओ, इसका नहीं मान बताऊंगा, ठीक है, बड़े दिमाग लगता है इसमें, ऐसे जीरो आ जाएगा, ऐसे निकाल के देख लेना। 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, उस समय का क्वेश्चन है जब एक ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव मात्र रहता था। 32 नंबर क्वेश्चन आओगे प्यार बच्चों, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस करना ये है कि टाइम में जो थ्री का मान नहीं पता, उससे पहले इसका मान निकालो तुम लोग, ठीक है। सेक इनवर्स का रेंज आपको पता है कि पाई तक है, अरे पता है कि भूल गए, जीरो से लेके पाई तक रेंज जिसका बड़ा रहता है उसके एंगल में पाए पाए माइनस में रहता है उसका एंगल, तो उसको पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तुमको, जो एंगल रहेगा ना अगर बाहर निकालना है सेक में तो पाई माइनस सेक करते हैं, ठीक है, तो पाई माइनस कॉस में 1/2 कितना का मान है नहीं पता है, कॉस में 1/2 कितना का मान, तो सोचोगे समझोगे तो कहोगे 60 डिग्री, तो कॉस का उल्टा सेक, तो 1/2 का उल्टा 2, यानी कि पाई/3 हो जाए, ठीक है। लघुत्तम यहाँ से लेने के खातिर आपका यहाँ से 3 मरतबे गुना लगेगा प्यार बच्चों, 3 मरतबे इसमें, तो 3 पाई का गुना यहाँ से हो गई, तो यहाँ से 1 पाई घट गई, तो यहाँ से आपका आंसर 2 पाई/3 आयल, 2 पाई/3 आयल। तो यहाँ से प्यार बच्चों tan का मान रूट में ना पता है तो दिक्कत हो गया, बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। पाई/3 का मान है रूट में यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। प्लस का नहीं कि माइनस, तो माइनस का नहीं, कितना मान निकला भैया तुम, तो 2 पाई/3 है, दिक्कत है तो नहीं है, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे दिक्कत हो गया, लगता है नहीं आंसर आएगा, कहीं पर दिक्कत का हुआ देखो तो, 2 पाई - पाई/3 कहीं पर दे रहा है, लगता है गलत का हो गया, नहीं देता तो, अरे दे रहा है लगता है, हाँ ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, पुटांग आंसर लग रहा है। सेक इनवर्स तो पाई में इतना घटेगा, 2 पाई/गया, सेक में पाई/6 का ना मान होता है, 60 का ना होता है, कॉस में जब उतना होता है क्या, हाँ तो 2 पाई/3 आ गया, ठीक है। फिर लघुत्तम इतना का मान पाई/6 ना होता है 60 डिग्री, हाँ 10 में, ठीक है। फिर 2 पाई/3 लघुत्तम 3 आ गया, 3 हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, -पाई/3 ही आएगा, ठीक है। बड़े दिन पर लगता है क्वेश्चन बना है ना, 2024 में भी आया, 21/11 में भी ये क्वेश्चन मैं बताऊं, अरे तो एकदम यही क्वेश्चन अभी तो पहले कॉट के फॉर्म में था, तो tan के फॉर्म में मैंने बोला था पाई/4 होगा, अब कहोगे ये बता दीजिए कम से कम, उस पर आज झुकेगा नहीं, ठीक है, नहीं बताऊंगा, ये फार्मूला लगा देना 2 tan 1 x का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है फार्मूला, tan 1 2x बट्टा में 1 - x², तो फिर आप लोग एक और फार्मूला लगाना है इसमें, ये निकल जाएगा tan 1 x प्लस tan 1/y, फार्मूला होता है tan 1 x प्लस y बट्टा में 1 - x/, कर लेना ये, ठीक है। हाँ क्या देखो यहाँ पर मान आपको बताना, बताओ एंगल सेम होगा तो पाई/, का होगा 2 होगा, तो देख के बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, देखते ही एकदम चील की तरह आंख एकदम निकाल नहीं आप लोग, और देख रहे हैं, ठीक है, हमको भी ना बेच दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan 1 x प्लस cot 1 पाई/2 होता है। तो यहाँ पर बताओ प्यार बच्चों, पाई/2 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोड़ दो। देखो ये बस ये जो क्वेश्चन है आप लोग सोचोगे समझोगे, तो कहो इतना सोचने समझने की क्या जरूरत है तुम लोगों को, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन में 1/2 कितना का मान होता है, 30 डिग्री, साइन का उल्टा कोसेक तो 1/2 का उल्टा 2, अच्छा ऐसा बात है, तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस में भी 30 डिग्री का मान 1/, मतलब 2, मतलब कि 2 cos 2, ठीक है। तो पाई/, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कॉस में 2 किसका मान है, तो आप लोग ना जानते पाई/6 30 डिग्री का मान है,
ये मैट्रिक का क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं वहां पर 60 डिग्री 30 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ पर रेडियन में रहता है, तो थोड़ा समझिए रेडियन में दिया हुआ है तो मतलब 30 डिग्री का है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही कीजिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप इन लोग के लिए है। tan इनवर्स, ये क्वेश्चन का कमेंट कर दो 36 का, ठीक है, कौन ऑप्शन होगा जो बना के ये 93 में से तो लग रहा है कि डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। चेक चेक करना है, एक्स प्लस बाई बट्टा में 1 - x/, इस प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना होगा, दिक्कत होगा तो वहां पर हम खड़े होंगे और देखेंगे आप लोग बनाते बनाते, अगर मान लीजिए कहेगा छोड़ो ना बाद में बना लेंगे, उतने देर में आएंगे हम वहां पर और पीट देंगे, ठीक है। 13 × 7 करेंगे तो इतना ना होगा, हाँ, 13×7 = 91। अरे बाप रे, बहुत बड़ा करना पड़ेगा, 7 का में पहाड़ में लाना पड़ेगा, 13 मरता 20। और आप लोग देखेंगे उधर 91, अरे अंदाजे में ढेला मारो। 91 में से ना ना ना, 91 लघुत्तम ले लो पहले। शॉर्ट नहीं करो, 91 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। 91 - 1 हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, अरे ये ऐसे हो गया, ठीक है। 13×7 = 91, 91 से 91 काट जाएगा, ठीक है। कहीं पर हमसे दिक्कत हो गया, कहा 13×7 = 20, 20/91, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। 91 - 1 कैसे हो गया, 1 - x/, ठीक है। अरे तो हो गया कुछ गलती से, 20/91 आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। बी हो जाएगा, ठीक है। 91 में से 1 जाएगा तो 90 हो जाएगा, और आप लोग को पता है 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम भी थोड़ा हम बनाते ना ऐसा क्वेश्चन, देखते ना बोर्ड में भी आता था बनावे ना, अरे इतना कायला करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए जिन्हें पूछे इतना करेंगे, 2 नंबर में जितना बनावे जाएंगे। पहली बार हम क्वेश्चन ही बनाए होंगे, सच कह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बोलते हैं कि फार्मूला लगा देना, बना देना, ठीक है। और आशा करते हैं कि सही आंसर निकाले होंगे। अगला देखिए, फार्मूला है तो ये मैं फिर बताऊं, तो tan इनवर्स आपका 1/2 होता है, तो फार्मूला ना पता है तुम लोग को, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 - x², तो यहाँ सोचेगा tan इनवर्स 2 × 1/2 -1/4 हो जाएगा। ताहले उत्तम आप लोग का ये काट जाएगा प्यार बच्चों। tan इनवर्स आपका ऊपर में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा, लघुत्तम 4 हो जाएगा प्यार बच्चों, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। चाहे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर रह जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये क्या था, सॉल्व नहीं किया, अरे प्यार बच्चों हमको पता है 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और क्या करूं, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। यहां से एक क्वेश्चन देखोगे, देखो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, एकदम इतना आसान क्वेश्चन है 2022 में मेरे टाइम, ठीक है। हम लगता है कि नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, दिक्कत का की बात है, साधारण स्टूडेंट समय थे और का। देखो मेहनत करो, हम मेहनत करा रहे हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स आप लोगों को क्या करना पता है, यहाँ पर कॉस इनवर्स आपको एक्स करना है और प्लस में साइन इनवर्स एक्स करना है, ठीक है। तो कहोगे हाँ, हाँ, फिर एक और साइन इनवर्स एक्स ना दिया गया, दुगुना साइन इनवर्स एक्स है, तो कहोगे हाँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान 0 होता है ना, तो कहेंगे हाँ, तो पीछे से मैं आया पीटा, तो कहोगे हाँ π/2 होता, भुला गए। ये बताओ तुम लोग, cos 90 प्लस थीटा नहीं पता रहे छोटा, cos 90 प्लस थीटा नहीं पता, तो बोलो हम पीटते हैं तो तुमको याद आएगा। cos 90 से बड़ा, यानी cos 90 से बड़ा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आना चाहता है। और ये पुष्पाराज जानता है कि साइन और कोसेक इसमें क्या चीज होता है, पॉजिटिव। अच्छा, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव है, हाँ, कॉस नहीं कोसेक, यानी माइनस से बेचारा एंगल चल गया। cos 90 प्लस थीटा पता है क्या चाहिए, कोसेक इनवर्स, और कॉस चेंज ना कर जाएगा। कॉस 90 प्लस 90 माइनस में कॉस चेंज होता है, तो मतलब कि साइन चेंज हो जाता है, मतलब कॉस चेंज होता है, तो कॉस 90 प्लस साइन में चल जाएगा, हाँ, कैसे में चल जाएगा, साइन में चल जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, पता है ना आप लोग को। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा का बराबर, तो एंगल वाला बाहर वाला को माइनस को बाहर, अरे तुम लोग कहेगा इससे वैसे, अरे वैसे वैसे ना है, तुम चाहता है कि अंदर में एक्स को ना लिखूं बाहर में लिखूं माइनस एक्स को, तो हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 प्लस थीटा माइनस में हो जाता है, ठीक है, पता ना, क्योंकि बड़ा cos 90 से बड़ा
कॉस इसमें नहीं ना है, तो कॉस 90 प्लस तो इनके द्वितीय तरफ में माइनस में चल गया। और आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स काट जाएगा ना, तो किसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस एक्स के बराबर। माइनस एक्स नहीं दिया हुआ था, दिक्कत क्या है, एक्स का मान तो दिया हुआ है, तो -1/5 हो जाएगा। दिक्कत क्या था, कुछ नहीं था। बस दिक्कत इस बात का था कि थोड़ा देखने में लग रहा है क्वेश्चन हैवी है, लेकिन है नहीं, बड़ी इजी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके समझा करो। और एक क्वेश्चन का हमको पता है कि बी नंबर आ जाएगा। कब पूछा है 22 में। साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देना। साइन इनवर्स से √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेना। साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर। अब इसमें मान का निकालने की जरूरत है, ये आचरण हो गया एक तरह से, इसमें रेडियन तेडियन थोड़ी लगाना है। 1/2 ऐसे भी साइन में कितना का मान है, 33 डिग्री, ऐसे भी रेडियन के अंदर है, तो 1/2 ये ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, देखो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग, साइन इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना होगा तो और कौन होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस वाई ना, प्लस में दोनों ना होता है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है, बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है, हमको अभी नहीं करता तो बताया करा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बता, हमको अभी नहीं करता है, क्या करे। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, इतना का मान कितना हो जाएगा π/2, यानी कि π/2 का इसमें गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। और कहोगे साइन पाई का मान, हाँ आपका दिमाग हैंग कर गया, लो अब क्या होगा, अब होगा जो मैं चाहूंगा, जीरो चाहता हूं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात थोड़ा दे देता हूं, अगर आपको ध्यान ना रहे, देखो सुन लो, समझ लो, परख लो, एकदम याद कर लो जिंदगी भर के लिए। कॉस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, अरे करोड़ पाई, ठीक है। कॉस n पाई, कॉस सॉरी साइन पाई ना है, कॉस साइन मैंने बोला, साइन पाई मतलब साइन n पाई का मान 0 होता है, मतलब तुम जितना 100 भी लगा ना, 100 पाई तो उसका मान 0 हो जाएगा। tan में भी वैसा ही है, tan में भी वैसा ही है, tan n पाई का मान 0, बस ये वाला सिद्धांत याद रखो। अब कहोगे अच्छा साइन tan में तो ठीक है, लेकिन कॉस में दे देगा तब मैं कहूंगा कोई दिक्कत ना, और बढ़िया बात है। कॉस अगर पाई आपसे पूछेगा, देखो जो मैं महान विद्यार्थी जो बहुत मेहनत करता है उस सब के लिए सब याद है, ठीक है, जो नहीं मेहनत किया उसके लिए बता देते हैं। कॉस पाई का मान कितना होता है, -1, क्यों, क्योंकि जब कॉस अगर अंदर में प्यार बच्चों इवन नंबर रहे, ऑड नंबर रहे, तो दिक्कत यह है कि विषम संख्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑड नंबर, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि माइनस होता है, लेकिन अगर ये सम संख्या रहे तो +1 होता है। अगर यही बात किया जाए 3 पाई के लिए तो इसका मान -1 होता है। अगर ये cos 4 पाई रहे तो इसका मान आपका प्यार बच्चों 1 होता है, +1। यानी आपको याद है ना, बेसम संख्या रहेगा तो -1 होगा उसका मान, और सम संख्या होगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। बस इतना पूरा समाप्त कर दिया मैंने, ठीक है। कोसेक 90 का मान आपको पता है कि 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 1 होता है π/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आप लोग बताओगे, बताओ। 2/3 गुना π/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 काटेगा, यानी कि tan π/3 का मान पूछा जा रहा है। tan π/3 आप लोगों को पता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। tan 60 का मान √3 नहीं पता है, अरे कैसे नहीं पता है। तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये आपको कमेंट बॉक्स में 45 नंबर भर देना है, ठीक है, हमको नहीं याद है, आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अरे भैया कैसी बात करते हो, कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स का मान π/2 ना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो उसको मान निकाल लो, कॉट tan, अरे इतना आसान है। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी। 48 आ गया, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, जानता ना है, बताऊंगा मैं आपको, अब एक्सप्लेन करूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, तो वही चीज है कि π/2 को उधर पे देंगे तो सॉरी माइनस साइन प्लस साइन को उधर पे देंगे तो माइनस में, अरे इसे हम बताने की चीज नहीं ना। माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है भैया, तो इसमें कुछ करना भी नहीं है, अगर आप करते हैं तो हम पेट देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा।
आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप लोग कहते हो कि बड़ी पढ़ते हैं। अरे एक क्वेश्चन स्किप हो गया, अरे सॉरी। देखो, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हमको पता है कि 5 से 5, 5/6, 5/6 काट जाएगा। तो यहाँ पर आपका टेन 45 का मान होता है, मतलब कि टेन वन यहाँ पर निकलेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स के बराबर, इसीलिए वन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब बताओ, ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा हमको तो दिक्कत है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे tan लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार आपका एक है तो लंब आपका एक हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है ना आधार बटे tan लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। कर्ण का मान निकालोगे तो आपका पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ये निकल गया। तो इसको साइन के फॉर्म में लाऊंगा तो साइन हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है? 1 है। कर्ण का मान कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स काट जाएगा आपका, तो क्या चीज बन जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो किसी दिन में पूछ लेना, हम डरते नहीं है प्यारे स्टूडेंट। आप मेहनत करो, बस चाहते हैं आप टॉप करो, बस ये चाहते हैं, हर एक स्टूडेंट से यही कहना चाहते हैं। बस बस एक से अपना टॉप कर जाओ। अगला देखो, ये मान निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, पाई/3 करना है, माइनस सा माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, प्लस हो जाएगा। साइन में 1/2 पता है आप लोग को कितना का मान है? तो 60 डिग्री का मानना होता है। 30 डिग्री का मान होता है। हाँ, लघुत्तम 6 हो गया भैया, 3 दूनी 6, 2 पाई हो गया, प्लस में पाई हो जाएगा, तो 3 पाई/6 हो जाएगा। काट दो, दो मतलब कर जाएगा पाई/2, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर की। प्यारे बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर। ठीक है, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो चैनल से पहली बार होता है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एक कमेंट मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आपको लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच बात है, कमेंट पर कहीं मोटिवेशन मिलता है। जितना आप बढ़िया कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।